हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन का यहाँ पे देखिए कि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक दिया गया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो है आपको 2011 से लेकर के 2022 तक का दिया गया है। और इसमें कुल टोटल 12 सेट है। कितने हैं? 12 सेट इसमें कुल टोटल दिया गया है। और 12 सेट में से आप लोगों को 4 तक कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग 4 तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए वीडियो पूरा। आप लोग को यहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को 5 नंबर सेट देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन कौन सेट कंप्लीट करा दिया गया। देखिए यहाँ पे 1 नंबर का सेट 2 और 3 और 4 तक कंप्लीट करा दिया गया। और आज आपको यहाँ देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा का जो 27/3/2016 में संपन्न हुआ था, इसी का हल प्रश्न पत्र आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एकदम अच्छा से देखिए आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वह बहुत अच्छे से आप लोग को इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन से। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फ़ारेनहाइट निकालने पर और एक बात और देख लीजिए, जहाँ ये दिया गया आपको 15 जून 2015, इसका कोई मैटर नहीं करता है। चाहे 2023 भी अगर दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो दिया गया आपको 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहाँ पे आप लोग को इसी से क्वेश्चन हल होगा। तो एक सूत्र आपको हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि C/5 बराबर F -32 बटे 9 हो जाएगा। इस पर सोल्व कीजिएगा, आपका हल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। एक और फार्मूला इसका हो जाएगा आपको, किस डायरेक्ट हम अगर फ़ारेनहाइट में निकालते हैं तो F बराबर होता है C गुने 9/5 + 32। इस पर निकालिएगा, आप लोग को एकदम हल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो C के जगह पर हम 50 लिख देते हैं। 50 डिग्री जो यहाँ टेम्परेचर दिया गया है यहाँ पे, तो 50 और गुने 9/5 + 32। ठीक है, देखिए यहाँ कट गया ही 10 बार में, और 10 से यहाँ गुना हो जाएगा आपको, तो 90 हो जाएगा। 90 और प्लस 100 यहाँ 32 आपको जुड़ जाएगा। तो देखिए कि आपको 100 यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं 122 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद 122 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसको हल करना कुछ नहीं है। चाहे इसमें कितनों दे देंगे आपको, जैसे हम इसको हटा देते हैं, आपको कितनों यहाँ दे दे, जैसे यहाँ पे आपको अगर 40 दे देता है, यहाँ 60 देता है, तो इसको आपको सोल्व आराम से कर लीजिएगा। 40 की जगह यहाँ देता है तो हम यहाँ पे देखिए 40 कर देते हैं। 40 गुने 9/5 आप प्लस कर देते हैं यहाँ पे 32। देखिए यहाँ आपको हो जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, 60 हो जाएगा। अब 8 × 9 = 72, 72 में ये जुड़ जाएगा आपको जा करके, देखिए 72 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 104 हो जाएगा। 104 फ़ारेनहाइट। और कई बार 40 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कुछ नहीं है। इस तरह एकदम सीधा आपको ये आपको इस फार्मूला बैठाइएगा, आपको आंसर एकदम डायरेक्ट आ जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा आपको। चलिए आगे यहाँ 2 नंबर देखते हैं। देखिए एंजेलिक कर्बर ने 2016 यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम को हराकर जीता। वे किस देश की निवासी है? तो किस देश का हो जाएगा यहाँ पे, इसके बारे में सिर्फ ख्याल दीजिए कि किस देश की निवासी, क्योंकि 2016 का करंट अफेयर है और अभी आपको वर्तमान में चाहिए। यह 16 की बात है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। यह जर्मनी की थी। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो 2023 में कौन जीता है? 2023 में, तो 2023 में पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच। कौन? नोवाक, देखिए नोवाक जोकोविच जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच? तो यह सर्बिया का, याद रखिएगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा ज़्यादा। नोवाक जोकोविच है और यह सर्बिया का, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीतता है यह पुरुष में। अगर महिला की बात किया जाए तो महिला में देख लीजिए कौन जीता है। देखिए आर्यना यहाँ पे देखिए आर्यना शबलेंका जीता है। ठीक है, 2023 में यह ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। तो इसको याद रखिएगा, मेन यही क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए आगे यहाँ 3 नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको कलर रेड कर लेते हैं। चलिए रेड रखते हैं इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर देखिए कि अमंग द विलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देख लीजिए यहाँ पे 3 का आंसर आपको डी हो जाएगा।
देखिए BS नेपाल के द्वारा यह लिखा गया है। अगर यहाँ पे और देखा जाए कि BS नेपाल का और कौन सा लिखा हुआ है, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस अभी देख लीजिए आप लोग, यह लिखा हुआ है इन्हीं के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सलमान रश्दी हो गए, तो सलमान रश्दी का क्या हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा देखिए सेंटेनिक, लिख देते हैं आपको सेंटेनिक वर्सेस, यह जो आपको इनका रचना है, और एक सेम हो जाएगा, सेम इन्हीं का रचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर में। देखिए कि संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। तो देखिए 2015 की बात है, तो 2015 में यह हुआ था आपको पेरिस में। कहाँ हुआ था, पेरिस में। लेकिन अगर अभी 2022 की बात हो जाएगा, 2022 में कहाँ हुआ था, तो यह आपको हो जाएगा मिस्र के शर्म में। कहाँ हुआ था, मिस्र में हो जाएगा, सीधा याद रखिए कि मिस्र में हुआ था, ठीक, मिस्र में। और इसको क्या नाम से जाना जाता था, तो कोप 27, याद रखिए कोप 27 के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ देखिए 5 नंबर देखते हैं कि ये पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है। तो ये पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, देखिए EM फोस्टर के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, EM फोस्टर के द्वारा यह रचित है, ये पैसेज टू इंडिया। और यहाँ पे और नीरज सिंह चौधरी की बात किया जाए, तो नीरज सिंह चौधरी का क्या था, तो इनका था देखिए ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। यहाँ पे नीरज सिंह चौधरी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया था, ऑफ एन अननोन इंडिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह नीरज सिंह चौधरी का था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो कब स्थापित हुआ था, तो ये आपको ऑप्शन डी हो जाएगा 17 में। कब, 1917 में यह स्थापित हुआ था। और इसके बारे में और आगे देख लेते हैं कि अगर बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, कब किया गया था, तो यह आपको किया गया था 1857 में। 1857 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगर यहाँ पे देखा जाए कि लखनऊ विश्वविद्यालय की, यहाँ पे देख लेते हैं कि लखनऊ की अगर स्थापना हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय की, तो यह हुआ था आपको 1921 में। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। अगर यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो 1887 में हुआ था, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब हुआ था स्थापित, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में इसको स्थापना किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14वें, यहाँ पे देखिए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो 14वें की बात की जा रही है, तो यहाँ आपको हो जाएंगे कौन, देखिए YV रेड्डी हो जाएंगे। कौन, ऑप्शन सी हो जाएगा YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग थे। और अभी वर्तमान में 15वां की बात किया जाए तो 15वें कौन है, 15वीं कौन हो जाएंगे, तो आपको देखिए NK सिंह हो जाएंगे, NK सिंह हो जाएंगे। यानी इनको फुल नाम अगर जाना जाए तो नंद किशोर सिंह है। कौन, नंद किशोर सिंह हो जाएंगे। और यहाँ पे और जान लीजिए कि यह वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का मतलब कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो वित्त आयोग का अनुच्छेद आपको 280 में वर्णन किया गया है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। कौन, देखिए निर्मला सीतारमण है, ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं निर्मला सीतारमण है, ठीक है। और इसमें जानते हैं 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में, कुल 5 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य, ठीक है, कुल 5 सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। और यहाँ पे देख लीजिए 13वां जो था, 13वां वित्त आयोग जो थे विजय केलकर थे, विजय केलकर 13वें वित्त आयोग। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सी रंगराजन। 12वां की बात किया जाए तो सी रंगराजन थे और 13वां के विजय केलकर थे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, चलिए आगे यहाँ देखिए 8 नंबर देखिए कि VR कृष्ण अय्यर को दिसंबर 2014 को दिवंगत हुए क्या थे। तो यह दिवंगत हो गए तो यह क्या थे, तो यह प्रख्यात, देखिए प्रख्यात विधिवेता थे। जो यह थे आपको VR कृष्ण अय्यर, यह आपको प्रख्यात विधिवेता थे। तो यह 2014 की बात है, उस समय करंट अफेयर है। चलिए आगे हम 9 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है और इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो देखिए 57 फीट है। कितना है? 57 फीट इस मूर्ति की ऊंचाई है। और यहाँ पे और जान लिया कि बाहुबली की मूर्ति को गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है आपको, यह बाहुबली, क्या बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है। और ये बाहुबली थे कौन? तो यह बाहुबली आपको ऋषभदेव थे ना, आपको ऋषभदेव इन्हीं का पुत्र थे। जो प्रथम जैन तीर्थकर थे उन्हीं का पुत्र यह बाहुबली था। ये बाहुबली फिल्म वाला नहीं बाहुबली, यह ऋषभदेव के पुत्र थे। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 12 वर्षों पर यहाँ पे क्या होता है? महामस्तकाभिषेक पर्व होता है, 12 वर्षों पर यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। और श्रवण बेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत के चंद्रवस्ती में रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि से जीवन को अंत किया था। यहीं पे श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य अपना जीवन त्यागे हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर में देख लेते हैं कि मिस वर्ल्ड 2015 जो चीन में आयोजित हुए थे, मारिया लालगुना ने जीता, वे किस देश की है? तो किस देश का हो जाएगा? तो 10 का आंसर आपको सी हो जाएगा, स्पेन के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे और अगर बात कर लिया जाए भारत की मिस वर्ल्ड की बात कर लिया जाए तो पहला देखिए रीता फारिया हो जाएंगे। कौन? रीता, देखिए रीता फारिया इन्होंने आपको 1966 में मिस वर्ल्ड बने थे। उसके बाद आपको ऐश्वर्या राय हो जाएंगे। कौन? देखिए आपको ऐश्वर्या राय हो जाएंगे। और इन्होंने आपको 1994 में यह मिस वर्ल्ड बनी थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डायना हेडन जो थे ये आपको 1997 में मिस वर्ल्ड बनी थी। उसके बाद युक्ता मुखी आपको 1999 में। और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, तो प्रियंका चोपड़ा आपको 2000 में मिस वर्ल्ड बनी थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं 11 को। देखिए कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 11 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए 1.676 मीटर यहाँ पे रखा जाता है ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखा जाए मानक जो होता है गेज, जिसको स्टैंडर्ड्स गेज भी कहते हैं, उसकी लंबाई की बात किया जाए तो 1435 mm होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मीटर गेज की बात किया जाए तो मीटर गेज में आपको 1000 mm होता है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 12 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित देशांतर में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामियोत्तर रेखा है? तो देखिए 12 का आपको आंसर सी हो जाएगा। देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देख लिया जाए कि भारत का मानक जो समय रेखा है ना आपको, यह इलाहाबाद के पास से नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। और यह जो रेखा है आपको है भारत का मानक समय जो रेखा है आपको, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस बात को ज़्यादा ध्यान दीजिए, 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो यह किस किस राज्य से गुजरती है? तो देखिए पहला यूपी से गुजरती है, इसको अच्छे से याद रखिए। पहला यूपी से, फिर उसके बाद एमपी से गुजरती है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर उसके बाद उड़ीसा से गुजरती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश यानी एपी। देख लीजिए ये जो आपको लिखे हैं इस बात को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कई बार पूछा भी गया है कि किस किस राज्य से गुजरता है, तो उसमें एक राज्य अलग दे देगा कि, और वही पूछा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक, और आगे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर प्रधान यामियोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर माना गया है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर माना गया है प्रधान यामियोत्तर रेखा को। और यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। याद रखिएगा कहाँ से? तो यह लंदन से यह गुजरती है होकर के ग्रीनविच रेखाएं। ठीक है, और अगर भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो देखिए 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यह भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 13 को देखते हैं कि अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु षड्यंत्रों के लिए यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की है? तो किस देश के साथ किया गया था? तो 15 उस समय की बात है, 2015 की। तो देखिए इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, कनाडा से हो जाएगा। ये हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, और यहाँ 14 को देख लीजिए कि द टीन ड्रम
द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो यहाँ देखिए 14 का आंसर आपको बी हो जाएगा, गुंटर ग्रास को। देखिए गुंटर ग्रास को हो जाएगा। और यहाँ 15 को देख लेते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। और देखिए अगर यहाँ पे लुई पास्चर की बात किया जाए तो लुई पास्चर जो थे आपको रेबीज की खोज किए थे। क्या? रेबीज की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आगे देख लिया जाए कि जैसे जेसी बोस ने यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किए थे। ये जो जेसी बोस हैं यहाँ पे इन्होंने क्रेस्कोग्राफ का खोज किए थे जेसी बोस ने। चलिए यहाँ 16 को देख लेते हैं कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो हीरा के खान कहाँ हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपको डी हो जाएगा, पन्ना में। और यह पन्ना कहाँ है? तो पन्ना आपको एमपी में है। ठीक है, पन्ना कहाँ है? तो पन्ना एमपी में है। और भारत में सूरत हीरा के कटिंग के लिए जाना जाता है। सूरत अगर पूछा जाए कि सूरत किस लिए जाना जाता है, सूरत तो यह हीरा को कटिंग के लिए जाना जाता है और पॉलिश के लिए भी विख्यात है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए आगे यहाँ देखिए 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित थी? तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्यजीत रे हो जाएंगे, सत्यजीत रे हो जाएंगे। पाथेर पंचाली 1955 में, कब? 1955 ईस्वी में बंगाली भाषा में निर्मित फिल्म थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 को यहाँ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को मनाया जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए 21 मार्च की, तो 21 मार्च को देखिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई की बात किया जाए, 21 मई को, तो यहाँ पे आप लोगों को विश्व संस्कृति विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व सांस्कृति, देखिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सांस्कृति विविधता, देखिए विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 21 मार्च को। और 25 दिसंबर की बात किया जाए तो 25 दिसंबर आपको यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय सुशासन, क्या? सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 19 नंबर को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो इसमें ऑप्शन आपको देख लीजिए, सी जो है ना, व्यापार नीति, यह राजकोषीय घटक नहीं है, राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो यह व्यापार नीति नहीं है। बाकी कराधान नीति हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण नीति हो जाएगा और सार्वजनिक व्यय नीति हो जाएगा। ठीक है, और आगे अगर राजकोषीय घाटा देखा जाए, देखिए राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो देखिए राजस्व व्यय, ठीक है, राजस्व व्यय प्लस पूंजी व्यय, ठीक है, पूंजी व्यय, और इसको माइनस किया जाता है, आपको यहाँ पे माइनस किया जाता है राजस्व आय, ठीक है, राय और माइनस पूंजी आय। इतना जो है आपको इसमें से घाटा लिया जाता है, इतना को, तब जाके आपको यहाँ पे राजकोषीय घाटा निकल जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 20 को कि गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है? देखिए उत्तर की ओर, जैसे गंगा इधर से आती है, इस तरह से गंगा आती है, तो इधर आपको देखिए, इधर यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? उत्तर की ओर प्रवाहित है। इधर से जो जा रहा है, यह उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तो उत्तर की ओर जब यहाँ जाएगा तो यहाँ गंगा में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो यह सोन नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सोन नदी हो जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सोन नदी। ठीक, और इसके बारे में और देख लेते हैं, यह आपको 20 नंबर का, तो यहाँ पे और देख लेते हैं क्या हो जाएगा। और यह पटना में जाकर कहाँ मिलता है? तो मनेर में। कहाँ? मनेर, पटना में जाकर के यह मिलता है सोन नदी। और इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी की बात किया जाए तो यमुना है। क्या है? यमुना आपको सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा का हो जाएगा। और गंगा की कुल लंबाई की बात किया जाए तो गंगा की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यहाँ पे देख लिया जाए थोड़ा सा, एक गंडक जो है आपको, यह गंडक जो है आपको दिया गया है, इस पर एक गंडक परियोजना बनाया गया है आपको, इस पर गंडक नहर नदी निकलती है यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 को देखिए कि 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह गेट हॉर्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे?
तो देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, केरल में यह आयोजित किया गया था। कहाँ? केरल में। और आपको थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आपको जो गंडक बोले हम यहाँ पे, इस पर त्रिवेणी नहर है। क्या है? त्रिवेणी नहर निकाला गया है इसी पे, त्रिवेणी नहर, ठीक, गंडक नदी पर पूछा जाता है क्वेश्चन ये। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए, 22 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो गलत युग्म को चिन्हित करना है तो ऑप्शन देखिए, ये जो है आपको गलत है। जो मैडम क्यूरी डायनामाइट है यह आपको गलत है। मैडम क्यूरी जो थे इन्होंने आपको रेडियो सक्रियता का खोज किए थे। क्या? रेडियो सक्रियता, ठीक है, इसी का खोज किए थे मैडम क्यूरी। और डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो इसका खोज आपको देखिए अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। नोबेल के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो ये आपको 1867 में किया गया था। देखिए 1867 में, ठीक है, इस बात को देखिए, ध्यान दीजिएगा। और अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से यह नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। बाकी इसमें जितना भी दिया गया है आपको, यह सभी आपको सही है। जैसे जेम्स वाट स्टीम इंजन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कि J.N. बेयर्ड जो है आपको, जेल बेयर्ड, ये आपको टेलीविज़न हो जाएगा। और यहाँ पे A.N.G. बेल ये आपको टेलीफोन हो जाएंगे। ये सभी सही है, इसमें सिर्फ ये गलत है, ठीक है। और यहाँ 23 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो देखिए सूर्योदय सबसे पहले इसमें आपको, तो यहाँ देखिए टोक्यो में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? टोक्यो में हो जाएगा सबसे पहले। और देखिए अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए ऐसे, नेपाल सबसे पहले होता है, नेपाल, लेकिन नेपाल से पहले टोक्यो है तो टोक्यो में पहले होगा, ठीक। और ऐसे अगर कभी पूछा भी जाए तो ध्यान दीजिएगा नेपाल में। और अगर भारत की बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले कहाँ होगा, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त कब होगा? सूर्यास्त कहाँ होगा? तो गुजरात में सूर्यास्त होता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के 2 घंटा की अंतर हो जाता है। कितना? 2 घंटा की अंतर हो जाता है सूर्यास्त के समय में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए हो गया 23 तक। अब आगे चलते 24 को देखते हैं। चलिए यहाँ 24 को देख लेते हैं कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो देख लीजिए इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, राजा रवि वर्मन हो जाएगा। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। 25 को यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। तो देखिए हम मैनला आंचल जो आपको हो जाएगा, यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा यह रचित आपको इनके द्वारा पुस्तक है, ठीक है। और आगे अगर बात किया जाए कि यह कहाँ से बिलोंग करती है, तो बिहार के पूर्णिया से। कहाँ? बिहार के पूर्णिया से यह आपको इनकी जन्म स्थली है, बिहार पूर्णिया में, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखा जाए, जैसे यहाँ राग दरबारी, देखिए यहाँ पे राग दरबारी है, तो राग दरबारी जो हो जाएगा ना आपको, यह है आपको देखिए श्रीलाल, किनका? श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल के द्वारा यह रचित है यहाँ राग दरबारी। अगर अंधा युग की बात किया जाए, जहाँ अंधा युग लिखा है ऑप्शन डी में, इनका हो जाएंगे आपको धर्म भारती। कौन? शॉर्ट में लिख रहे हैं भैया, समझ लीजिएगा आप लोग, धर्म भारती, ठीक है। इनका अंधा युग का धर्म भारती हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ देख लीजिए ऑप्शन बी में है गुनाहों का देवता, तो इसका भी धर्मवीर भारती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 26 को देख लीजिए यहाँ पे कि अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक हैं। तो अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन जाएंगे? तो ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। चलिए 27 को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, विकल्प में क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए विकल्प में आपको मिलान करना है। तो 27 का आप लोग सीधा देख लीजिए। यहाँ जैसे देख लीजिए नरौरा जो है आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। देख लीजिए नरौरा उत्तर प्रदेश में होगा। और कैगा आपको देखिए कर्नाटक में हो जाएगा, कैगा आपको कर्नाटक में। और देखिए गुजरात में ककरापारा हो जाएगा, ठीक है, ककरापारा जो आपको गुजरात में। और यहाँ देखिए तमिलनाडु में कौन हो जाएगा? कुडनकुलम हो जाएंगे, कुडनम, देखिए कुडनकुलम हो जाएंगे यह आपको कर्नाटक में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 28 को देख लेते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन सही नहीं हो जाएगा, तो 28 का आपको आंसर सी हो जाएगा। देखिए कि राज्यसभा का गठन आपको यहाँ 1958 में हुआ था, यह आपको सही नहीं है। तो राज्यसभा का गठन आपको कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन आपको 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 29 नंबर देखिए, यहाँ पे बीमारी से दिया गया संबंधित कि बीमारियों और उसके जाँच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें।
तो देखिए यहाँ पे दिया गया है विडाल टेस्ट। तो पहले विडाल टेस्ट देखिए कि यह टाइफाइड से संबंधित है। आपको विडाल टेस्ट जो हो जाएगा आपको यह टाइफाइड से हो जाएगा। और यहाँ देखिए डिक टेस्ट जो हो जाएगा आपको, यह आपको कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन 5 में जाएगा आपको डिक टेस्ट जो हो जाएगा आपको। यहाँ देखिए स्कारलेट फीवर हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला टोर्निकेट टेस्ट जो हो जाएगा आपको, यह चला जाएगा आपको डेंगू में। कहाँ जाएगा, यह डेंगू में जाएगा। और यहाँ देखिए RA फैक्टर जो होगा आपको, यह आपको गठिया में जाएगा। RA फैक्टर जो हो जाएगा आपको गठिया में जाएगा, ठीक है, गठिया से संबंधित है। और देखिए एलिजा टेस्ट जो है यह आपको एड्स से है। एलिजा टेस्ट एड्स से है। चलिए आप लोग को देखिए हम बहुत स्लो मोशन में समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं 30 को कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में देखिए माइक्रोसेफली या लघु शीघ्रता के कारण देखिए लक्षण मिले हैं। और इसका कारण है, तो इसका जो क्या कारण हो सकता है, तो 30 का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा जीका वायरस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 31 को यहाँ देखिए कि जोआकिन गुजरमैन उर्फ अल चापो गुजमैन हैं एक, तो आप देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ 32 नंबर में देख लेते हैं कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। आगे यहाँ देखते हैं कि 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको हो जाएंगे देखिए अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। और योजना देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि योजना आयोग पहले था, ठीक है, योजना आयोग था, तो इसका गठन आपको 15 मार्च 1950 में किया गया था। और इसी को योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक, इसी को हटा करके नीति आयोग का गठन किया गया है। और यह नीति आयोग का गठन कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 कहाँ कब हुआ है, 2015 को किया गया है नीति आयोग, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 को देखिए कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला, सही देश चुने। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 का डी हो जाएगा, यमन से उस समय निकाला गया था। चलिए आगे यहाँ 35 को देखते हैं कि बोको हरम क्या है। तो बोको हरम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। चलिए आगे 36 को देख लेते हैं कि मरणोपरांत प्रथम भारतीय देखिए भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो 36 का आंसर डी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। और कब दिया गया था, तो देख लीजिए इनको 1966 में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था, 1966 ईस्वी में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए गाय की गर्भावधि क्या है। गाय की गर्भावधि क्या है, तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लीजिए आपको कि 274 से 280 दिन है इसका गर्भधारण का काल हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हाथी का देखा जाए तो हाथी का आपको 624 हो जाता है, 624 दिन हो जाता है। और भैंस की देखा जाए भैंस का आपको हो जाएगा आपको 312 दिन हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 38 का कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो भारत में किसका नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज का, जो भारत में नहीं है इसका जो है आपको तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से है। कहाँ से, राकस ताल से है, ठीक। इसका कहाँ का, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के राकस ताल के निकट से इसका उद्गम होता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 39 नंबर देखिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। इसका मूल्य अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। चलिए आगे 40 नंबर देखते हैं कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो है आपको यह हो जाती है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु में होता है। और आगे यहाँ पे अगर बात किया जाए कि ओणम त्यौहार जो है आपको केरल में मनाया जाता है, क्या, ओणम, ठीक है, ओणम केरल में। और पोंगल जो है आपको पोंगल आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। और बिहू त्यौहार जो है आपको असम में मनाया जाता है।
बिहू, बिहू असम में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 41 को देखिए कि निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है। तो कौन दो नदियाँ जो है अमरकंटक से निकलती है, तो देखिए नर्मदा और सोन हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ 42 का आंसर आपको ये हो जाएगा, पुष्कर मेला हो जाएगा, यहाँ पुष्कर हो जाएगा। चलिए आगे 43 को देखते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य आपको हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ 44 को देख लेते हैं कि उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह सिद्धांत को संतुष्ट किया है, संपुष्ट किया है? तो देख लीजिए 44 का आंसर आपको ये हो जाएगा, यूनियन कार्बाइड केस में किया है। देखिए यूनियन कार्बाइड केस हो जाएगा। और 45 को यहाँ देख लेते हैं कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से खनन पर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो 45 का आंसर आपको डी हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, जैसे ब्लड डायमंड हो जाएगा, और यहाँ पे वार डायमंड हो जाएगा, और यहाँ पे कनफिल लॉक्स डायमंड हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 46 को देखिए कि बोहार कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोहार कमेटी के द्वारा दी गई। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल हैं। तो उस समय की बात है, तो वहाँ किस समय, उस समय जब 2015 में, तो वहाँ आप लोग इसको देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर के उस समय राज्यपाल थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं शराबबंदी संबंधी। देखिए शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो 47 का आंसर आपको ये हो जाएगा, धारा 47 में यह संबंधित है शराबबंदी। 48 को यहाँ देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए 18 वाला जो है ना आपको यहाँ रूस में हुई थी, ठीक है। अगर 2022 की बात किया जाए तो 2022 में कतर में किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 26 में बात किया जाए कि 2026 में कहाँ होगा, तो यह कनाडा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कनाडा में हो जाएगा। और यह हो जाएगा आपको कितने नंबर का हो जाएगा? तो 23वां नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और यह जो 2022 में जो हुआ है आपको कतर में हुआ है, यह आपको 22वें नंबर का ही था, ठीक है। चलिए सभी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। तो कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा। 50 नंबर देखते हैं कि द ओल्ड मैन एंड द शी नामक संक्षिप्त यहाँ पे नॉवेल यानी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो 50 का आंसर आपको बी हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा, अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे थे। चलिए आगे 51 को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 51 का आंसर आपको ये हो जाएगा, 356 अनुच्छेद। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 52 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए बीटी कॉटन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार आपको स्वीडन हो जाएगा, स्वीडन के देश से दिए जाते हैं। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 54 को देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सी हो जाएगा। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और इसकी स्थापना हुआ था कब? तो 1916 में हुआ था, ठीक है। 55 को यहाँ देख लेते हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहाँ मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। तो कॉलम 1 और 2 को तो यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं कि बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? तो ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और बुक्सा कहाँ हो जाएगा? तो बुक्सा आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ
आश्रयी, यह कहाँ हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन सी वाला आपको हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, यह आपको राजस्थान में हो जाएगा। अब पेंच नेशनल कहाँ हो जाएगा, तो ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा, पेंच जो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 56 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो 56 का आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। और यहाँ फिर देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ पे देखिए इसको मिलान करते हैं हम 57 नंबर का। तो देखिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा तो आपको हरित क्रांति से हो जाएगा। और दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन आपको श्वेत क्रांति से हो जाएगा। और मत्स्य उत्पादन आपको हो जाएगा तो यह आपको नीली क्रांति से हो जाएगा। और उर्वरक जो है आपको भूरी क्रांति से हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 58 को देखिए कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो यह आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ 58 का ए हो जाएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है। और यहाँ आगे देख लेते हैं 59 को देखिए कि निम्न में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, यह आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो था कौन, आखिर था कौन भाई, तो यहाँ देख लीजिए यह आपको 1973 में केशवानंद भारती, 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में उच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचा का उल्लेख किया गया है। तो यह 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल में हुआ था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 60 को देखिए कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो देखिए यहाँ पे बेनेगल नरसिम्हा राव थे, यानी BN राव, ठीक है, BN राव थे, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल्य कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुशंसा की गई थी। और यह हुआ था आपको 42वें संविधान संशोधन में, कौन, 42वें संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। और कहाँ से कहाँ था, तो इसका देखिए कि आपको भाग अगर पूछा जाए संविधान के भाग 4 के क में था, कहाँ था, 4 के क में था। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो 51 के क में इसको शामिल किया गया है। देखते हैं 62 को देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, तो किसे पत्र लिखकर, तो यहाँ ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। और यहाँ 63 को देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें से कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन जिससे हटाया जा सके। इसको देखिए हटाने के लिए क्या होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा जैसी प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, संसद द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जाएगा और संसद के द्वारा जैसी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ टाइगर वुड किस खेल से संबंधित जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। 65 को देखते हैं कि ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंग यहाँ पे देखिए निर्वात में नहीं चल सकती है, बाकी ठोस में सबसे ज़्यादा तेज़ से चलती है, ठीक है। और आगे यहाँ 65 को यहाँ देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, तो जो एड्रेनलिन जो है आपको यह हो जाएगा आपको गुस्सा डर से हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो हो जाएगा यह आपको महिलाएं से हो जाएगा, और इंसुलिन जो आपको हो जाएगा ग्लूकोज से हो जाएगा। और यहाँ देखिए फेरोमोन्स जो है आपको यह आपको साथी आकर्षित करना और गंध ग्रहण और शक्ति के माध्यम से हो जाएगा, यहाँ पे फेरोमोन्स हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1000 किलोग्राम CO2 हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। चलिए यहाँ आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है, तो देखिए टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन ए। 70 को देख लेते हैं मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो मिनी माता का कारण हो जाएगा यहाँ देखिए पारद विषाक्त जल हो जाएगा, पारद विषाक्त यहाँ जल होता है, जल पीने से यह मिनी माता रोग हो जाता है, ठीक है, यानी पारा मिला हुआ जल से। 71 को देख लेते हैं कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उसकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। जब दोनों की बात किया जा रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे
बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। 72 को देख लेते हैं कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, पोखरण में किया गया था। कहाँ, पोखरण में किया गया था। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए कि अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा की बात की गई है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होती है। चलिए आगे 74 को देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो एजोला को किया जाता है। किसको, एजोला को किया जाता है। आगे देखते हैं 75 को कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो गन पाउडर जो है किसके मिश्रण से बनता है, तो 75 का आंसर आपको सी हो जाएगा। देखिए चारकोल हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको सही हो जाएगा। 76 को यहाँ देख लेते हैं कि हाल ही में ऑर्गेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ 76 का आंसर आपको सी हो जाएगा, कैंसर के लिए हो जाएगा। और देखिए आर्सेनिक है, सॉरी आर्सेनिक औषधि जो है आपको कैंसर से संबंधित उपचार के लिए है। यहाँ 77 को देखते हैं कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है। तो लोहा का शुद्ध रूप का आपको यहाँ पिटवा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यहाँ आगे देखते हैं 78 को देखिए साबुन किसका सोडियम सल्फेट है। तो साबुन किसका हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 79 को देखिए कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो कौन जैव विघटित हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपको बी हो जाएगा, वाहित मल हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 80 को देखिए कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, पीतल, यानी यहाँ तांबा हो जाएगा और जस्ता हो जाएगा। देखिए पीतल जैसे कह सकते हैं आप, जैसे पिताजी, याद रखिएगा। और ऐसे अगर याद करिएगा पिताजी, तो देखिए इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पिताजी यानी जस्ता आ जाएगा, यहाँ तांबा आ जाएगा, यहाँ पीतल आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा इस तरह से। चलिए आगे यहाँ देखिए कि इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए फ्रियोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रियोन हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 को देखिए कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 82 का सी हो जाएगा। देखिए Mg एवं Fe हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं 83 को देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो यहाँ 83 का आंसर आपको ए हो जाएगा, वैक्यूरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैक्यूरेल हो जाएगा। 83 को यहाँ देख लेते हैं कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं यहाँ पे डिसइंफेक्टेड की तरफ प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन है देखिए पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। और यहाँ आगे 85 को देख लेते हैं कि वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 85 का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। 86 को देख लेते हैं कि कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो यहाँ 86 का आंसर आपको डी हो जाएगा, कैफीन पाई जाती है। ठीक, और यहाँ देख लीजिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो सूची 1 और यहाँ पे सूची 2 को मिलान किया जा रहा है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। चलिए यहाँ देखिए परिहित कीड़ा, यह जो हो जाएगा आपको परिहित कीड़ा, तो यह आपको हो जाएगा कहाँ, सिल्वर फिश में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर फिश हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं कि उड़ान रहित पक्षी, जो बी में है उड़ान रहित पक्षी, यह आपको कीवित हो जाएगा। उड़ान रहित का मतलब क्या आ जाएगा, यानी उड़ने नहीं वाला, यानी नहीं उड़ने वाला। और देखिए अंग रहित रेंगने वाला, तो यहाँ देखिए रेंगने वाला कौन हो जाएगा, अंग रहित, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सांप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए अंग रहित पशु, यहाँ देख लीजिए अंग रहित पशु, तो यहाँ मछली हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखिए डी वाला 3 में जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 88 को देखिए कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो 88 का आंसर आपको हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और यहाँ देखिए नवासिका ओजोन मंडल को बचाती है। तो ओजोन मंडल को बचाती है, तो कौन बचाती है, तो यहाँ आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरण से। ओजोन मंडल को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरण से बचाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं
90 को यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 में यहाँ जाएगा। यहाँ देखिए ऑडियोटिस हो जाएगा और इंडियन रॉक पाइथन जो हो जाएगा यह आपको यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ 3 में जाएगा, यानी मेलुरस उर्मिनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ सी वाला देखिए कि एशियाटिक हाथी जो हो जाएगा आपको यह आपको चला जाएगा 4 में जाएगा। देखिए यहाँ जाएगा यह, यानी इलिफिश इंडिकस हो जाएगा। और यहाँ अश्लौथ यह आपको चला जाएगा 1 में जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए पाइथ मोलुरस हो जाएगा। ठीक, और आगे 91 को देख लेते हैं यहाँ पे, और 91 को देखिए यहाँ पे मैथ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैथ है तो देखिए एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपया हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसे साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितने को हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व किस तरह से किया गया है ये हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए धन राशि इसमें दिया गया है, धन राशि यानी मूलधन कहिए तो मूलधन बराबर यहाँ 50,000 हो जाएगा, और फिर इसको मिश्रधन, देखिए मिश्रधन आपको 57,000 हो जाएगा, 57,000 हो जाएगा। तो इसमें दर निकालने के लिए क्या किया गया, दर परसेंटेज बराबर आपको यहाँ पे कि 57,000 माइनस आपको 50,000 किया गया है। ठीक, 50,000 बटे 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गुणे 100 रहेगा। ठीक, इसको जब सोल्व किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 7,000 हो जाएगा बटे 500। तो इसका अगर सोल्व किया जाएगा तो आपको हो जाएगा 14, यानी 14% इसका निकल जाएगा। ठीक है, 14% निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पे 14% अब हो गया यहाँ पे, तो देखिए अतः 70,000 क्या था, अतः 70,000 जो दिया गया है आपको 70,000 यहाँ पे 70,000 पर 5 वर्षों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 70,000 गुने 5 और 14 जो आपको आया था परसेंटेज वह, और नीचे 100 में आपको जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ सोल्व करने के बाद आपको 49, देखिए 49,000 हो जाएगा। ठीक है, और 70,000 यहाँ जो दिया गया है इसको में यह 49,000 जोड़ लीजिएगा आप, तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 11, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख हो जाएगा। ठीक है, यानी 1,19,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखते हैं कि कहाँ हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए ऑप्शन आपको यहाँ बी में दिया गया है, 1,19,000 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ देखिए 92, और 92 का आंसर आपको डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 93, और 93 को देखिए कि जब किसी संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो यहाँ संख्या का 40% ज्ञात करें। तो संख्या का 40% यहाँ आपको 120 हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे। और यहाँ देखिए 94, और 94 का आंसर आपको 94 का आंसर आपको डी यानी 19 हो जाएगा। यहाँ 95 देखिए, और 95 का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे यहाँ देख लीजिए जहाँ दिया गया है कि 2 एवं 4 दोनों से भाज्य है, तो 2 और 4 से दोनों से भाज्य यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीजिएगा तो लास्ट का 2 अंक लीजिएगा, तो यह आपको 2 और 4 से दोनों से भाज्य हो जाते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 96 को यहाँ देखिए कि 50 मीटर लंबे एक ट्रेन को 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, 4 बराबर क्या होता है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, समय होता है। तो यहाँ दिया गया है आपको 50 + 100 बटे यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 150 बटे 10 कट गया, आपको 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और आगे 97 है, 97 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए आप लोग को टेलीग्राम पे इसका सोल्व किया हुआ दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 98, और 98 का आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा। और 99 यहाँ पे देख लीजिए 99 को, और 99 का आंसर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा। और 100 को यहाँ पे देख लीजिए, तो 100 का आंसर आपको ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका सोल्व किस तरह से किया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको कि क्रय मूल्य और आपको अंकित मूल्य बराबर क्या किया गया है, 100 माइनस छूट, जो छूट दिया गया है, और यहाँ पे बटे 100 प्लस लाभ परसेंटेज। इस पर सोल्व कीजिएगा तो इसका हल हो जाएगा आपको, और इसका आंसर आपको यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाला। यहाँ देखिए 101 को देखिए
कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर, यानी देखिए यहाँ पे बना लेना पहले होगा कि इस तरह से कि यहाँ उत्तर होता है, इधर आपको दक्षिण, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे क्या कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 मीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व की तरफ इधर की ओर चला, ठीक है, तो 1 किलोमीटर चला, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, दक्षिण नीचे हो गया, देखिए यहाँ दक्षिण लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 किलोमीटर चला, ठीक। और उसके बाद फिर क्या कहता है कि वह पूरब की ओर, तो पूरब इधर हो गया, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहता है फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़कर ऊपर 9 किलोमीटर चला, ठीक है, तो 9 किलोमीटर चला। और उसके बाद क्या कहता है कि वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से चला था और यहाँ ये पहुँच गया है, तो कितनी दूरी पर है, तो यहाँ डॉट डॉट अगर मिला लिया जाए, डॉट डॉट करके यहाँ मिला लिया जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या था, इधर था आपको 1 किलोमीटर चला था और इधर 2 है, यहाँ से 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ कुल टोटल आपको 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको 3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आपका जो चला गया है यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कर्ण बराबर आपको होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, देखिए लंबाई प्लस आपको ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कर्ण बराबर अगर निकाला जाए तो कर्ण बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, कर्ण बराबर देखिए शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, आप लोग समझ लीजिएगा। तो लंबाई यहाँ देख लीजिए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमको यहाँ पता हुआ था कि ऊंचाई आपको कितना था, तो 9 था, ठीक। लेकिन कहाँ से कहाँ तक 9 था, तो मिटा भी दिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इधर से आपको इस तरह से था और इधर से इस तरह से था, ठीक है। तो यहाँ से यह पूछा गया था आपको, यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ का स्थिति पूछा गया था। तो इधर आपको 3 था और इधर 4 था, ठीक है। तो आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंदर रूट में। तो देखिए 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 यानी 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर आपको करिया जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपको सी आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको 102 में है, देखिए आप लोग फ्रेंड इसको आप लोग सोल्व कीजिए अपने से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको मैं बताने से ज़्यादा आप लोग को टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को इसका हम PDF है आप लोग को दे देंगे टेलीग्राम पर, सोल्व किया हुआ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें सोल्व करने से रीजनिंग जानबे करते हैं आप लोग और मैथ की कितना टाइम लगता है। तो इसको टाइम अगर लेंगे हम तो 50 क्वेश्चन है तो कम से कम आप लोग को आधा घंटा से ऊपर और लग जाएगा। तो आप लोग इसको सोल्व खुद कर लीजिए। चलिए आगे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा।